परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक अहम सुविधा की। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी है। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब कुछ अब घर बैठे बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपको सही पोर्टल और प्रक्रिया की जानकारी हो, नहीं तो कई लोग गलत वेबसाइट पर जाकर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, अंत में एक बहुत ही जरूरी बात, जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा तभी मिलेगा जब आपके दस्तावेज सही होंगे। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और जरूरी प्रमाण पत्र सब कुछ अपडेट होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें समय रहते पूरी कर ली तो कोई भी योजना आपसे दूर नहीं रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी योजना में दिक्कत आ रही है तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, जानकारी लीजिए और अपना हक जरूर पाइए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस योजना में समस्या हो रही है, ताकि हम आपको सही दिशा दिखा सके और आपकी मदद कर सके। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी घोषणाएं हैं। अगर आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस कर लिया तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो सीधे गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, मजदूर, छात्र और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके खेत की फसल, आपके बैंक खाते और आपके भविष्य तक सीधा असर डालने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अंत में जो जानकारी आएगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने करोड़ों महिलाओं के जीवन को बदल दिया, और अब उसी योजना में एक और बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की। खबर यह है कि अब महिलाओं को सिर्फ सीमित गैस सहायता ही नहीं, बल्कि और ज्यादा लाभ देने की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर चर्चा है कि गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को अतिरिक्त राहत दी जा सकती है, और इसके साथ साथ सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजने की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सोचिए दोस्तों, एक गरीब परिवार जहां लकड़ी या गोबर के चूल्हे पर खाना बनता था, वहां आज गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। और अगर अब उसमें और राहत मिलती है तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो लाभ बीच में ही अटक सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं को यह लाभ जरूर मिले तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। गैस एजेंसी जाकर अपने दस्तावेज चेक करिए, बैंक खाते को अपडेट करिए और आधार लिंक जरूर कराइए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी राहत की खबर की ओर, जो सीधे गरीब परिवारों के दिल से जुड़ी हुई है। बिजली बिल को लेकर बड़ी चर्चा सामने आ रही है। कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना को फिर से लागू करने की तैयारी चल रही है। ऐसे परिवार जिन पर लंबे समय से बकाया बिल है, उन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, हर किसी का बिल अपने आप माफ नहीं होता। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है और कई बार दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं। अगर आपने समय रहते ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका नाम सूची में नहीं आएगा। और दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सुन लेते हैं लेकिन समय पर कदम नहीं उठाते, फिर बाद में कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिला। इसलिए अगर आपके ऊपर भी बिजली का बकाया है तो तुरंत अपने क्षेत्र के बिजली कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं मजदूर भाइयों की, जो देश की रीढ़ है। ई श्रम कार्ड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। कई लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है, कुछ लोगों के खाते में पैसे आ भी चुके हैं, लेकिन हर जगह एक समान नियम लागू नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करिए। अगर पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, अपना आधार लिंक चेक करिए, मोबाइल नंबर अपडेट करिए और ये सुनिश्चित करिए कि आपका कार्ड सक्रिय है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों के लिए है, जो सीधे आपके खाने की थाली से जुड़ी हुई है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर राशन ही बंद हो गया तो गरीब परिवार कैसे गुजारा करेगा। इसलिए बिना देर किए अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाइए और अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेटियों के भविष्य की ओर, क्योंकि सरकार बेटियों के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। कहीं पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, कहीं शादी के लिए आर्थिक सहायता और कहीं कहीं तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही है। यह सिर्फ योजना नहीं है दोस्तों, यह एक बदलाव है, एक सोच है, जहां बेटी बोझ नहीं बल्कि भविष्य मानी जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं बुजुर्गों की, जिनके लिए सरकार लगातार पेंशन योजनाओं में सुधार कर रही है। कई जगहों पर पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है और बुजुर्गों को अतिरिक्त सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही जरूरी बात, जीवन प्रमाण पत्र। अगर ये नहीं जमा हुआ तो पेंशन रुक सकती है, इसलिए समय रहते यह काम जरूर पूरा कर लीजिए।
अब दोस्तों किसानों की बात करें तो उनके लिए भी बड़ी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगले किस्त की तैयारी चल रही है, लेकिन जिन किसानों का केवाईसी पूरा नहीं है उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों आज ही अपना स्टेटस चेक करिए और जरूरी अपडेट करवा लीजिए। अब दोस्तों एक और बड़ी योजना की चर्चा करते हैं जो युवाओं के लिए है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है। कौशल विकास, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो सिर्फ इंतजार मत करिए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए और खुद का काम शुरू करिए। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सही जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अफवाहों से बचिए, सिर्फ आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, जानकारी लीजिए, आवेदन करिए। दोस्तों ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके अधिकार की बात है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, अपने गांव और अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। और कमेंट में जरूर बताइए आपको किस योजना में समस्या आ रही है, ताकि हम आपकी मदद कर सके। दोस्तों अब सीधी बात करते हैं उन योजनाओं की जो अभी तेजी से लागू हो रही है और जिनका फायदा लाखों लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग अभी भी इनसे दूर हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक जानकारी आपके काम की है और अगर आपने इसे सही समय पर समझ लिया तो आप भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान कार्ड से जुड़ी बड़ी अपडेट की। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब पहले से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है और कई जगहों पर नए नाम भी जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम पहले सूची में नहीं था तो अब आपके पास फिर से मौका है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है और कई बड़े अस्पतालों में बिना पैसा दिए इलाज संभव हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका गोल्डन कार्ड बना हुआ है और आपने उसे अपडेट नहीं कराया तो अस्पताल में परेशानी हो सकती है। इसलिए तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना कार्ड अपडेट करवा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास खुद का पक्का घर नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई राज्यों में नए सर्वे शुरू हो चुके हैं और जिनका नाम पहले छूट गया था उन्हें फिर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है या आपने समय पर आवेदन नहीं किया तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो सीधे छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब बिना किसी बड़ी गारंटी के लोन दिया जा रहा है ताकि लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। चाय की दुकान, सिलाई सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी, खेती से जुड़े काम, हर क्षेत्र में इस योजना का फायदा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया समझ में नहीं आती। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं तो बैंक में जाकर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो बुजुर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। अटल पेंशन योजना के तहत अब छोटे छोटे निवेश के जरिए भविष्य में निश्चित पेंशन पाना संभव है। खास बात यह है कि जितनी जल्दी आप इसमें जुड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये योजना बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इसके बाद बात करते हैं छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट की। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अब अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ एक ही जगह से दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी गलती यह होती है कि छात्र समय पर आवेदन नहीं करते या दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई पढ़ाई कर रहा है तो तुरंत उसका आवेदन चेक करिए और समय रहते पूरा करवा दीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं श्रमिकों के लिए एक और बड़ी योजना की ओर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भविष्य में पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं। अगर वे थोड़ा थोड़ा निवेश करें तो बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सकता है। अब बात करते हैं किसानों के लिए एक और अहम योजना की जो खेती को सुरक्षित बनाने के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल अगर प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कई किसान इस योजना में नाम दर्ज नहीं कराते और जब नुकसान होता है तो उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। इसलिए समय रहते इस योजना में पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों एक और बड़ी योजना की चर्चा करते हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत महिलाओं को समूह बनाकर आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक अहम सुविधा की। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी है। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब कुछ अब घर बैठे बन सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आपको सही पोर्टल और प्रक्रिया की जानकारी हो, नहीं तो कई लोग गलत वेबसाइट पर जाकर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। अब दोस्तों अंत में एक बहुत ही जरूरी बात, जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा तभी मिलेगा जब आपके दस्तावेज सही होंगे। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और जरूरी प्रमाण पत्र सब कुछ अपडेट होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें समय रहते पूरी कर ली तो कोई भी योजना आपसे दूर नहीं रहेगी। और दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी योजना में दिक्कत आ रही है तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, जानकारी लीजिए और अपना हक जरूर पाइए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस योजना में समस्या हो रही है ताकि हम आपको सही दिशा दिखा सके और आपकी मदद कर सके। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी घोषणाएं हैं। अगर आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस कर लिया तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो सीधे गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, मजदूर, छात्र और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके खेत की फसल, आपके बैंक खाते और आपके भविष्य तक सीधा असर डालने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अंत में जो जानकारी आएगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने करोड़ों महिलाओं के जीवन को बदल दिया, और अब उसी योजना में एक और बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की। खबर यह है कि अब महिलाओं को सिर्फ सीमित गैस सहायता ही नहीं बल्कि और ज्यादा लाभ देने की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर चर्चा है कि गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को अतिरिक्त राहत दी जा सकती है, और इसके साथ साथ सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजने की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सोचिए दोस्तों, एक गरीब परिवार जहां लकड़ी या गोबर के चूल्हे पर खाना बनता था, वहां आज गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। और अगर अब उसमें और राहत मिलती है तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो लाभ बीच में ही अटक सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं को यह लाभ जरूर मिले तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। गैस एजेंसी जाकर अपने दस्तावेज चेक करिए, बैंक खाते को अपडेट करिए और आधार लिंक जरूर कराइए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी राहत की खबर की ओर जो सीधे गरीब परिवारों के दिल से जुड़ी हुई है। बिजली बिल को लेकर बड़ी चर्चा सामने आ रही है। कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना को फिर से लागू करने की तैयारी चल रही है। ऐसे परिवार जिन पर लंबे समय से बकाया बिल है उन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, हर किसी का बिल अपने आप माफ नहीं होता। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है और कई बार दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं। अगर आपने समय रहते ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका नाम सूची में नहीं आएगा। और दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सुन लेते हैं लेकिन समय पर कदम नहीं उठाते, फिर बाद में कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिला। इसलिए अगर आपके ऊपर भी बिजली का बकाया है तो तुरंत अपने क्षेत्र के बिजली कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं मजदूर भाइयों की, जो देश की रीढ़ है। ई श्रम कार्ड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। कई लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है, कुछ लोगों के खाते में पैसे आ भी चुके हैं, लेकिन हर जगह एक समान नियम लागू नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करिए। अगर पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, अपना आधार लिंक चेक करिए, मोबाइल नंबर अपडेट करिए और ये सुनिश्चित करिए कि आपका कार्ड सक्रिय है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों के लिए है, जो सीधे आपके खाने की थाली से जुड़ी हुई है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर राशन ही बंद हो गया तो गरीब परिवार कैसे गुजारा करेगा। इसलिए बिना देर किए अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाइए और अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेटियों के भविष्य की ओर, क्योंकि सरकार बेटियों के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। कहीं पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, कहीं शादी के लिए आर्थिक सहायता और कहीं कहीं तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही है। यह सिर्फ योजना नहीं है दोस्तों, यह एक बदलाव है, एक सोच है, जहां बेटी बोझ नहीं बल्कि भविष्य मानी जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं बुजुर्गों की, जिनके लिए सरकार लगातार पेंशन योजनाओं में सुधार कर रही है। कई जगहों पर पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है और बुजुर्गों को अतिरिक्त सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही जरूरी बात, जीवन प्रमाण पत्र, अगर ये नहीं जमा हुआ तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए समय रहते यह काम जरूर पूरा कर लीजिए। अब दोस्तों, किसानों की बात करें तो उनके लिए भी बड़ी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगले किस्त की तैयारी चल रही है, लेकिन जिन किसानों का केवाईसी पूरा नहीं है उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए दोस्तों, किसान भाइयों, आज ही अपना स्टेटस चेक करिए और जरूरी अपडेट करवा लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी योजना की चर्चा करते हैं जो युवाओं के लिए है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू कर रही है। कौशल विकास, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो सिर्फ इंतजार मत करिए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए और खुद का काम शुरू करिए। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सही जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अफवाहों से बचिए, सिर्फ आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, जानकारी लीजिए, आवेदन करिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके अधिकार की बात है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, अपने गांव और अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। और कमेंट में जरूर बताइए आपको किस योजना में समस्या आ रही है, ताकि हम आपकी मदद कर सके। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं उन योजनाओं की जो अभी तेजी से लागू हो रही है और जिनका फायदा लाखों लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग अभी भी इनसे दूर हैं।
इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पर हर एक जानकारी आपके काम की है और अगर आपने इसे सही समय पर समझ लिया तो आप भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान कार्ड से जुड़ी बड़ी अपडेट की। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब पहले से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है और कई जगहों पर नए नाम भी जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम पहले सूची में नहीं था तो अब आपके पास फिर से मौका है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है और कई बड़े अस्पतालों में बिना पैसा दिए इलाज संभव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका गोल्डन कार्ड बना हुआ है और आपने उसे अपडेट नहीं कराया तो अस्पताल में परेशानी हो सकती है। इसलिए तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना कार्ड अपडेट करवा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास खुद का पक्का घर नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई राज्यों में नए सर्वे शुरू हो चुके हैं और जिनका नाम पहले